नमस्कार साथियों, और ये बहुत ख़ास खबर देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब कभी निराश हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं वेटिंग को लेकर के। देखिए, अपना तो हमेशा से एक ही चीज़ है कि भाई जब एनसीबीसी ने बोल दिया कि वेटिंग आएगी, तो ये मान के चलिए कि वेटिंग एकदम से ज़रूर आएगी। बस ये है कि जितनी जल्दी आ जाए उतनी जल्दी लोगों को राहत मिले। अब जो सबसे बड़ी बात हुई है कि ये कि सरकार के में रहते हुए जो सरकार में एक बड़े चेहरे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, जो सेंट्रल में मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अभी बहुत अहम जगह पर हैं। जेडीयू में भी उनका एक बहुत अहम स्थान है। उनकी खुद की पार्टी भी थी, तभी उनकी खुद की एक अलग से छवि थी और खुद उनका एक अलग सा पकड़ था। और प्रोफेसर हैं, जाहिर सी बात है, बहुत ज्ञानी आदमी हैं। तो उन्होंने भी अब बिहार सरकार को लेटर दे दिया है। लेटर दे देने का मतलब आप समझ सकते हैं कि लेटर जब आ गया ना, यानी कि काम 100% समझिए तो हो गया। यानी जितनी अटकलें हैं उस पर विराम लग गया है। जो भी चीज़ है अब कितनी जल्दी आती है वेटिंग, उसको देखना है। लेकिन यकीन मानिए कि वेटिंग जो है ना, वो एकदम हर हाल में आ जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, मेरे बगल में आपको ये दिखेगा, वो लेटर उनका है जो उन्होंने इशू किया है, सामान्य प्रशासन विभाग को इशू किया है। तो इस लेटर को लाने में और अपनी बात को कुशवाहा जी को समझाने में जो हमारे एक अहम टीम मेंबर हैं यशराज जी, उनका बहुत योगदान है। वो अपनी बातों को जितनी अच्छे तरीके से समझा पाए। और सबसे बड़ी बात था कि एनसीबीसी का जो इशू था उसको बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम पड़ा। जैसे पेपर में छपा और छपने के बाद वो चीज़ें रह गई, तो इन सब अटकलों पे अब जो है ना विराम लग गया है। अब आप ये समझिए कि ये वेटिंग जो है ना, उसका जो मुद्दा है, जिसको लेके बहुत सारे लोग, कम से कम 300 लोग हैं जो रेगुलर परेशान रहते हैं। हमारी टीम है वो इश्यूज़ उठाती है। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि जो दबे कुचले और वंचित समुदाय है उनकी नहीं सुनी जा रही। तो देखिए, सरकार के एक महत्वपूर्ण विंग ने उनकी बात को सुना और समझा है। SC, ST, OBC, EBC और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं। होता क्या है कि जो लोग सिलेक्ट इस बार हो गए और वेटिंग के जरिए जो लोग आ जाएंगे, तो उनका समझिए बहुत बड़ा भला हो जाएगा। क्योंकि आगे इतना लंबा प्रोसेस बीपीएससी खींच के ले जा रही है कि आगे जो सीटें जो है ना, रिजर्व सीटें, वो फिर आगे सामान्य वर्ग में कन्वर्ट होती आ रही है 20 सालों से। अगर रेगुलर वे में अगर वेटिंग आए और वेटिंग के जरिए अगर फिर अगेन से प्रॉपर वे में जैसे 300 वेटिंग आती है, तो उसमें OBC का जो रिजर्वेशन है वो दे दिया जाए, SC का जो 16% रिजर्वेशन है वो दे दिया जाए, यानी 48 सीटें उनको दे दी जाए, या अलग अलग वर्ग के जो रिजर्वेशन है उनको दे दिया जाए। तो जो 20-21 सालों में जो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई शायद हो पाएगी। और ऐसा हुआ भी है। आप देखिएगा कि आप अभी मैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक रिज़ल्ट को। उस रिज़ल्ट में क्या हुआ था कि हाईकोर्ट में मामला गया था। तो हाईकोर्ट ने जो 11 लोगों की वैकेंसी दी थी, जो सीट खाली हुई थी, उसमें जो वेटिंग लिस्ट दी थी उसमें प्रॉपर वे में रिजर्वेशन का ख्याल रखा था। आप देख सकते हैं कि 2 सीट SC को दी गई थी और EBC और OBC को जो सीटें दी गई थी उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस बार जो लोग कन्फ्यूजन में जी रहे हैं कि हम तो रिजर्व कैटेगरी से हैं, हमारा क्या होगा, या हम फीमेल हैं तो क्या होगा, तो मैं उन सब लोगों का आश्वस्त करूँगा कि जो भी लोग ऊपर में बैठे हुए हैं, बहुत समझदार लोग बैठे हुए हैं, वो जब भी वेटिंग बनाएंगे तो इन सब चीज़ों का पूरा प्रॉपर वे में ख्याल रखेंगे। जैसे 35% वीमेन रिजर्वेशन हो गया या कैटेगरी का रिजर्वेशन हो गया, उसके द्वारा ही रिजल्ट जो है वो प्रिपेयर होगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है वेटिंग आएगी। आप देखिए, जो 300 जो है ना, एज ए फ्रेश वैकेंसी ट्रीट होगी और उस फ्रेश वैकेंसी में जैसे जैसे जिनका बनता है हिस्सा उनको दे दिया जाएगा। तो चलिए, ये हमारा एक व्यू पॉइंट है। ये व्यू पॉइंट मैंने काफ़ी स्टडी करके बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया है। हो सकता है कि मेरी पूरी बातें जो है ना वो 100% सही ना भी हों, फिर भी मैंने अपने हिसाब से जो बेस्ट है वो चीज़ बताया है। फिर आगे जो भी आगे बातें होगी वो मैं बताता रहूँगा और कोशिश करूँगा जो सही चीज़ है ना वही बात बताऊँ। एनसीबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल विंग है और उसकी बातें जो है ना सभी मानती है, सभी सरकारें, सभी संस्थाएं उसकी बात मानती है। 15 दिन में वेटिंग के लिए बीपीएससी को उसने कहा था, लेकिन पता नहीं, एक तरीके से हमारा जो पूरा स्टेट है उसमें हम देख रहे हैं कि लेट लतीफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे एक तरीके से समझिए जो
सिस्टम में आ गया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग जो अधिकारी बनेंगे तो हम लोग कभी भी लेट लतीफ़ी या सिस्टम में एक रिफ़ॉर्म लेके आएंगे, बड़ा रिफ़ॉर्म लेके आएंगे। पहले भी हमारी यही चाहत थी कि सिस्टम में आए तो एक बड़ा रिफ़ॉर्म लेकर के आएँ। अपना काम पूरा प्रोफेशनली करने का हमारा इच्छा था कि जो भी हमें वर्क दिया जाए उसको पूरी प्रोफेशनली उसको ख़त्म करें। तो उम्मीद है कि हम लोग अधिकारी बन जाएंगे तो अपना काम जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से बखूबी आराम से कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे साथियों।